हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार BS एजुकेशन प्लस में। और मैं हूं श्रवण कुमार चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश, जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जो सिर्फ प्रकाश के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के टॉपिक के कुछ बारे जो महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हमारा आज प्रकाश का टॉपिक क्या है। हम लोगों को आज पढ़ना है प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, प्रादीप्त और अप्रादीप्त वस्तु में प्रकाश का परिकिरण और प्रकाश किरण। ये सारे चीजों का आज हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिर्फ प्रकाश के बारे में। ये कुछ फिगरें हैं आपके सामने, जिसमें से सूर्य है, चंद्रमा है, बल्ब है, दीपक है, मोमबत्ती है, टॉर्च है। आज इन्हीं लोगों की सहायता से हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के कुछ प्रमुख अंग के बारे में। सबसे पहला टॉपिक मेरा था प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है तो हम इससे पहले पढ़ चुके थे प्रकाश क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के स्रोत, प्रादीप्त और अप्रादीप्त वस्तु में प्रकाश का परिकिरण और प्रकाश की किरणें। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आज प्रकाश का। प्रकाश होता है वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान होती है। तो अभी हम लोग पढ़े प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान होती है। प्रकाश जो है प्रकाश की सहायता से हम अन्य किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश हम लोगों के पास ना हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की सहायता से हम सारे वस्तु, जितने भी वस्तुएं होती है, सबको देखते हैं और उनके हिसाब से हम लोग अपने वर्क में, काम में लाते हैं। तो ये प्रकाश क्या हुआ, भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान होती है। यह था आपका प्रकाश है। और कभी कभी आता है कि प्रकाश को देख सकते नहीं, प्रकाश को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, ना कि हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, अभी हम लोग पढ़े प्रकाश। अब पढ़ना है प्रकाश स्रोत। क्या पढ़ना है, प्रकाश स्रोत। तो आइए देखते हैं प्रकाश। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान होती है। या सीधा शब्द में हम लोग कह सकते हैं प्रकाश वह अदृश्य किरणें है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान, या किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है। सिवाय प्रकाश, बिना प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो ये था आपका प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान होती है। नेक्स्ट टॉपिक था आपका अंग स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्सर्जित होता है, वह सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती है। क्या कहलाती है, सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती है। तो देखिए प्रकाश स्रोत का परिभाषा होता है, जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिए प्रकाश हम लोग किस किस स्रोत से कर सकते हैं। सूर्य से भी प्रकाश हम लोगों को प्राप्त होता है, सूर्य भी प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है। चंद्रमा से भी रोशनी आती है, यह भी प्रकाश को देता है। स्टार तारा भी देता है,
जो आपके सामने उदाहरण है, बल्ब भी देता है, जब बिजली का जलता हुआ बल्ब इसके कारण देंगे तो यह भी देगा। दीपक जलाते हैं तो भी प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती जलाते हैं तो भी प्रकाश मिलता है, और टॉर्च लाइट जब जलाते हैं तो भी प्रकाश मिलता है। ये जितने भी वस्तुएं सब क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। देखिए जिस जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है वह सभी क्या कहलाते हैं, वह प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ये सूर्य भी प्रकाश का स्रोत हो गया, चंद्रमा, तारा, बल्ब है, दीपक, मोमबत्ती और ये टॉर्च, ये सभी के सभी क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, चंद्रमा, बल्ब, दीपक, मोमबत्ती, टॉर्च और ये सारे इत्यादि, तो इसमें कुछ क्या होते हैं कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक होते हैं, कुछ वस्तुएं मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुएं वे कहे जाते हैं जो हम लोग नहीं बनाते हैं, गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान के द्वारा मिलता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब सभी के सभी हम लोग नहीं बनाते। ये जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और स्टार, ये सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। और अब दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित। मानव जो बनाता है, जो हम लोग बनाते हैं, उससे प्रकाश उत्पन्न करते हुआ कहलाता है मानव निर्मित। जैसे बिजली का बल्ब, दीपक, मोमबत्ती और टॉर्च यह मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, यह होता है आपका मानव निर्मित। तो प्रकाश स्रोत। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रादीप्त और अपरादीप्त वस्तुएं। तो प्रादीप्त क्या होती है और अपरादीप्त वस्तुएं क्या होती है, जरा इसको देखेंगे क्या होता है, जरा देखते हैं हम लोग। प्रादीप्त वस्तुएं, पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रादीप्त। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती है, और कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती है वह प्रादीप्त कहलाती है। जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती है वह प्रादीप्त, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है और प्रादीप्त वस्तु कहलाती है, अपरादीप्त कहलाती है। चलिए देखिए क्या था कि प्रादीप्त और अपरादीप्त वस्तुएं, कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती है और कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती है वह प्रादीप्त, जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती है वह अपरादीप्त वस्तुएं कहलाती। कहने का मतलब है कि जो जिन वस्तुओं से हम लोग प्रकाश को उत्पन्न कर सकते हैं वह प्रादीप्त होगा, और जिन वस्तुओं से हम लोग प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वह क्या होगा, अपरादीप्त वस्तुएं होगा। तो देखिए जैसे में हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर, यहाँ जितने भी वस्तुएं हैं सभी से हम लोग प्रकाश उत्पन्न कर, सूर्य से भी मिलता है, नहीं करते हैं फिर भी गॉड गिफ्टेड चीज है, चंद्रमा से भी मिलता है, तारे से भी मिलते हैं, बल्ब से हम लोग करते हैं, उपयोग करते हैं, दीपक भी जला प्रकाश लेते हैं, मोमबत्ती भी टॉर्च भी जला। तो ये जितने वस्तुएं सब के सब क्या प्रकाश उत्पन्न करती है, ये सभी के सब क्या कहलाएंगे, प्रादीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रादीप्त। अब जैसे नहीं उत्पन्न करने वाले, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, कोई ईंट हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, ये सारे चीजों को यदि हम लेंगे तो उससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो जो इससे नहीं उत्पन्न होता है वह आपका अपरादीप्त वस्तुएं कहलाती है। चलिए अगला टॉपिक था आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सूक्ष्म कणों पर पड़ता है,
तो वह क्या करता है, वे कण उस प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उन्हें चारों तरफ बिखेरते हैं, फैला देते हैं। तो यही प्रक्रिया प्रकाश का परिकिरणन या यही घटना आपका प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं और फिर करते हैं और उसे चारों तरफ फैला देते हैं, यही घटना या प्रक्रिया परिकिरणन कहलाता है। परिकिरणन कहलाता है। परिकिरणन क्या होता है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे चारों तरफ फैला देते हैं। यही प्रक्रिया आपका प्रकाश का परिकिरणन कहलाता था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखे प्रकाश के स्रोत, अदीप्त और प्रादीप्त वस्तु में मानव निर्मित और प्राकृतिक, और लास्ट में पढ़े हम लोग अंतिम टॉपिक था आपका प्रकाश का परिकिरणन। तो ये इस तरह से हमारा होता है प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक हमारे लिए अमूल्य मुख्य धरोहर है, जिसके बिना हमारा कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ में यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल BS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।